हेलो साथियों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है जो इस वीडियो को देखेंगे वो बहुत ही अच्छी स्थिति में तो नहीं होंगे, निश्चित तौर पर। क्योंकि ये झटका बहुत बड़ा लगा है उन शिक्षकों को जो वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। और क्या ये एक दिन की बात थी जो ये ऐसा फैसला आया? क्यों ऐसा फैसला आया? क्या जरूरत पड़ गई थी कोर्ट को इंटरवीन करने की? क्या ये होना ही था एक दिन? बहुत सारे सवाल मन में होंगे, और बहुत सारे शिक्षकों को तो इस बात का पता तक नहीं है कि इसकी जरूरत भी थी उनको या नहीं थी। वरना वो अब तक कब के कर लिया होते। उनको अगर ये पता होता कि हमें करना ही पड़ेगा, तो फिर हो सकता है आज जो टीचर 55 साल का है, 50 साल का है, 52 साल का है, वो उस समय जब 2011 की बात थी तो हो सकता है 40 से कम साल का हो, तो उस समय वो टेट पास करना उसके लिए आसान हो जाता। लेकिन उस समय शायद टीचर्स ने इतने अच्छे से ध्यान नहीं दिया, या सरकार ने उतने अच्छे से आगाह नहीं किया टीचर्स को। क्योंकि सरकार ये कभी चाहती ही नहीं थी कि उसको कभी ये टीचर्स निकालने भी होंगे। पर सुप्रीम कोर्ट इस बात का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेगा, ये वो लोग भी नहीं जानते थे। सुप्रीम कोर्ट क्या कभी एकदम से ऐसे कह देंगे कि भाई आपको 2 साल के अंदर टेट पास करो या घर बैठो? तो ये करीब 10 लाख शिक्षक हैं पूरे भारत के जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे यूपी में इसको लेकर के बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारे जिलों में जाकर के ज्ञापन दे रहे हैं शिक्षक। अपना समय निकाल करके अपने स्कूल से जाते हैं, फिर उस टेंशन में कि आज डीएम को ज्ञापन देना है। सब लोग परेशान हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं निश्चित तौर पर। तो इतना वो अपने बच्चों को, वो मतलब वो सोचिए ना, जिस दिन से डिसीजन आया है, जो शिक्षक इतने सालों से नौकरी कर रहा है, वो क्या एक दिन भी अपने उस बच्चों पर ध्यान लगा पा रहा होगा? ना अपने घर के बच्चों पर, ना स्कूल के बच्चों पर, कि उसको तो यही नहीं पता कि मेरी नौकरी बचेगी भी या नहीं। तो इसके लिए क्या सरकार कुछ कर सकती है, या सरकार के हाथ बंधे हुए हैं? तो इन सब पे यह ऑप्शन क्या है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई कोर्ट भी नहीं है इंडिया में, है ना? तो इसका तरीका क्या है? क्या अब ये फैसला वापस हो सकता है या नहीं हो सकता? तो बहुत सारे आपको इस वीडियो में सवालों के जवाब मिलेंगे जो आप चाहते हो। और अब तो आप देखिए ना, मतलब यहाँ तक भी हो गया है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर ये बात सरकार कह रही होती तो सब लोग आंदोलन कर करा के इस बात को सरकार की को वापस करा सकते थे। लेकिन यहाँ आंदोलन का भी कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं होता, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट का है। अगर ये हाई कोर्ट का होता, ये किसी और न्यायालय का होता, तो फिर भी टीचर ये कहते कि भाई अभी रास्ते बचे हुए हैं। लेकिन टीचर्स को भी लगा कि यार अब कोई रास्ता ही नहीं है, तो वो ये कदम उठाने लग रहे हैं। पर नहीं, रास्ते हैं। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि हाँ, अभी रास्ते निकल सकते हैं। पर ऐसा कदम अगर शिक्षक उठा रहे हैं, तो क्या इस कदम से आपके परिवार, जिसके लिए आप ये सोच रहे हो कि मेरे परिवार का क्या होगा, उस चीज से भाग करके अगर जान दे रहे हो, तो इससे इससे बड़ा दुर्भाग्य उस परिवार का क्या होगा? उस परिवार का क्या हो सकता है जिसके आप हिस्सा रहे हैं? बताए ना। क्या इससे वो सॉल्यूशन मिल जाएगा? नहीं मिल सकता। तो आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। ऐसा नहीं है कि सरकार आपके फेवर में नहीं, सरकार को आप 2 लाख शिक्षकों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, यूपी से मामले ज्यादा उठ रहे हैं। उसका कारण यही है क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे ज्यादा शिक्षक यहाँ है। 10 लाख में से 2 लाख अकेले यूपी में है। मामला तमिलनाडु और महाराष्ट्र का था, ये कोर्ट को उठाना पड़ा। क्योंकि महाराष्ट्र और तमिलनाडु में ये मामला उठा इसलिए क्योंकि वहां जो शिक्षकों को प्रमोशन दिया गया, वो शिक्षकों को प्रमोशन दिया गया, तो वो लोग रोक दिए गए उस प्रमोशन से जो टेट पास थे ऑलरेडी। तो उन्होंने ये मामला उठाया, ये टेट पास नहीं है, ये प्रमोट कैसे हो सकते हैं, हम लोगों के ऊपर इनको प्राथमिकता कैसे दी जा सकती है? तो वो लोग कोर्ट चले गए। और वो कोर्ट गए तो उन्होंने फिर एनसीटी के सारे नियम वहां दिखाए, और इसके भाई फिर तो ये जो है एनसीटी के हिसाब से तो टेट पास होना ही चाहिए सबको। क्योंकि जब एनसी आरटीई आया, वो 2009 में लागू हुआ, 2010 में ये नियम बना कि 2010 से और 2015 तक सभी को टेट पास करना होगा अगले 5 सालों में। जो शिक्षक 5 सालों में टेट पास नहीं करेगा वो अयोग्य घोषित हो जाएंगे। ये बात क्यों कह रहा हूं मैं?
ये आप पढ़ सकते हो, पूरा लिखा हुआ है। आप देखो, शिक्षक भर्ती की जो न्यूनतम अर्हता है वो कौन तय करता है कि शिक्षक होने के लिए क्या होना चाहिए आपको? एनसीटीई, जो इसके लिए एक हम कहेंगे कि इसके लिए एक बोर्ड बनाया हुआ है, एनसीटीई, वो नियम बनाता है कि शिक्षकों के लिए टेट होना चाहिए, सीटेट होना चाहिए, या और शिक्षक की योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो भाई उसमें ये नेशनल स्तर का होता है भाई, तो इसको कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता। तो इसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, क्योंकि इन्होंने बोला था कि टेट पास करना, आरटीआई, आरटीई, राइट टू एजुकेशन आने के बाद यह नियम बना कि टेट पास करना हर शिक्षक के लिए जरूरी है। तो और उसमें दिया गया कि 5 साल अधिकतम में आप पास भी कर लीजिए। ये 2010 में नियम बना, आरटी 2009 में आया, लेकिन 2010 में नियम बना, और 2015 तक हर हाल में सबको टेट पास करना है। सरकार की क्या कमी रही इसमें? 2015 तक समय सीमा समाप्त भी हो गई, कोई आगाही नहीं किया गया। 5 साल में करना था ना, तो सरकार ने बताया ही नहीं, चीजें ऐसे ही चलती रही। फिर आगे संशोधन हुआ 2017 में जाकर, भाई इस नियम को तो कोई मान ही नहीं रहा। फिर इसमें कोई कहा, फिर डेडलाइन बढ़ाकर के कर दी गई, 2019 तक कर लो। एनसीईटी ने अपनी डेडलाइन बढ़ा दी कि 2019 तक कर लो। एनसीटी चुप बैठा है कि पता नहीं सरकार क्यों नहीं कर रही। एनसीटी कोर्ट में जाएगा भी क्यों, उसको कोई आपत्ति थोड़ी है। पर कल को कोई अगर कोर्ट चला गया, जैसे अभी कुछ शिक्षक चले गए, उनकी वजह से जो हो रहा है, तो ये पूरे देश को झेलना पड़ेगा। तो देखिए, 3/8/2017 को केंद्र सरकार ने पत्र जारी किया और 1/4/2019 के बाद बर्खास्तगी की चेतावनी भी दे दी। ये केंद्र सरकार ने, क्योंकि एनसीईटी उसी का अंग है, उसी ने बनाया है। तो केंद्र सरकार ने एक चेतावनी दी, पर इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। राज्य सरकार ने कोई पब्लिक नोटिस जारी नहीं किया। केंद्र सरकार ने कहा है कहने दीजिए, लेकिन राज्य सरकारों ने नहीं बताया अपने शिक्षकों को कि भाई ये केंद्र सरकार का नोटिस है, आप थोड़ा सा टेट वेट पास कर लीजिए। तो कोई भी, कौन शिक्षक दे रहा था भाई? टेट दे ही नहीं रहते पुराने शिक्षक, कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, तो विवाद की शुरुआत हुई है, कुछ राज्यों ने बिना टेट वाले टीचर्स का प्रमोशन कर दिया, और तमिलनाडु और महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक संस्थानों और शिक्षक कोर्ट पहुंचे। उसकी वजह से यह मामला उठा फिर से, जो अभी पूरे देश पे संकट आ रहा है। ठीक है, चलो सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है जिसकी वजह से खलबली मची है, वो सब आपको पता होगा। मामला ये था कि भाई जो 2000, मतलब ये जो निर्णय आया वो 1 सितंबर 2025 को आया। उसमें आया कि जिनके 5 वर्ष बचे हुए हैं रिटायरमेंट में, यानी जो 55 वर्ष के शिक्षक हो गए या इससे ज्यादा, तो इनको कोई जरूरत नहीं है टेट पास करने की, क्योंकि अब ये कैसे करेंगे 55 साल के। तो फिर इनको बोला कि आप जो है रिटायरमेंट चुपचाप हो जाइए, आराम से रिटायरमेंट तक पढ़ा बने रहिए, लेकिन आपको अगर प्रमोशन की इच्छा है तो मत रखिए। अगर प्रमोशन की इच्छा रखते हो तो टेट पास करिए, फिर आप पे शर्त लागू हो जाएगी। एक बात तो ये। दूसरा ये कि जो 55 से नीचे के जो भी शिक्षक हैं पूरे भारत देश के, केवल यूपी के नहीं, अगर उनके पास स्टेट नहीं है, स्टेट का या सेंट्रल का, जो कई राज्यों में सेंट्रल का सीटेट चलता है, कहीं में नहीं चलता है, यूपी में तो चलता है, तो आप पे यूपी टेट पास है या सी टेट पास है, अगर आप यूपी के हो तो चलेगा। लेकिन अगर आपके पास पास नहीं है तो 2 साल में पास कर लीजिए। अगर आप नहीं कर पाओगे तो आपको या तो नौकरी खुद छोड़नी पड़ेगी या जबरन छुटवाई जाएगी। मतलब आपको कंपलसरी रिटायरमेंट लेना ही पड़ेगा, चाहे आपकी एज कुछ भी हो। तो अगर मान लीजिए कोई 45 साल का टीचर है, वो 15 साल इच्छा है उसकी जॉब करने की, तो वो नहीं कर पाएगा। 47 साल में ही उसको घर बैठना होगा, या तो वो टेट पास कर ले। तो ये अपने आप में इतना ऐतिहासिक फैसला था और दर्द देने वाला था, जिसका कारण, जिसका देखो ना आप, टेट से डर से 2 टीचर दे चुके हैं जान, परिवार का दावा, फैसला आने के बाद टेंशन में थे। कारण ये था, है ना? तो अगर आप देखो तो भाई अब क्या है, सॉल्यूशन क्या है? टीचिंग सर्विस में बने रहने और प्रमोशन के लिए अब टेट पास करना अनिवार्य है। ये तो बात हो गई शिक्षकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अब सॉल्यूशन क्या है? सुप्रीम कोर्ट है भाई, इससे बड़ा कोई कोर्ट नहीं है भारत में, इससे ऊपर जा भी नहीं सकते कहीं। बस एक ही बात हो सकती है कि भाई अब जो है
एक बार सुप्रीम कोर्ट ही अपने इस फैसले को दोबारा से कुछ बिंदुओं को ध्यान में रख करके खुद सोच ले, पुनर्विचार कर ले, एक बार विचार कर ले अपने ही डिसीजन पर क्या आपको लगता है कि अपने ही डिसीजन पर विचार करने से अपना ही डिसीजन कोई बदल सकता है? हाँ, कई बार बदल भी सकते हैं, क्योंकि अब फैक्ट्स रखे जाएंगे कि जैसे विशिष्ट बीटीसी वाले जो लोग थे, वो लोग एक अलग ही है भाई, उसका उस टाइम टेट की जरूरत भी नहीं थी, तो वो कैसे अब कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे? तो बहुत सारे अलग अलग उसमें टीचर्स लोग अपने अपने तर्क दे रहे हैं। तो उन तर्कों के आधार पर वो तर्क पेश किया जाए और सरकार के द्वारा पेश किया जाए कि भाई ये लोग कैसे करेंगे अब टेट पास, इनकी क्या जरूरत है। तो वो उस तरह के फैक्ट्स सरकार जुटा रही है और टीईटी से शिक्षकों को राहत तलाशने में जुटी सरकार, क्योंकि अब ये कई वर्गों को इकट्ठा करेंगे कि भाई आप बताओ ये कैसे करेंगे। इनकी तो कोई शर्तें भी नहीं थी इस टाइप की। तो वो सारे फैक्ट्स के साथ अगर सुप्रीम कोर्ट में जाया जाए, फिर से एक याचिका डाली जाए, पुनर्विचार याचिका इसको बोलते हैं, क्योंकि आप उसी कोर्ट में जा रहे हो जिसमें कोर्ट ने एक बार रिजेक्ट कर दिया है उस चीज को। तो अब आप उसमें जा रहे हो, तो फिर वो क्या अपना डिसीजन खुद ही बदल देंगे या नहीं बदलेंगे? अगर वो नहीं बदलेंगे तो फिर क्या होगा? फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता, फिर तो कंपलसरी रिटायरमेंट है। अगर पुनर्विचार याचिका में सेम डिसीजन रहा तो बहुत दर्द देने वाला होगा फिर तो, है ना? फिर कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा कंपलसरी रिटायरमेंट के लेने के सिवाय। और आपको पता है कि कंपलसरी रिटायरमेंट तो ले लें तो आजकल तो पेंशन भी नहीं है, जो 2004 के बाद लगे हैं उनके लिए तो पेंशन भी नहीं है। पेंशन का गुजारा जो भत्ता मिलता है वो कहाँ है? न्यू पेंशन स्कीम में तो वो भी नहीं है। ओपीएस बहुत सारे लोगों ने ले लिए, पर बहुत फायदे, मतलब ओपीएस नहीं, एक नया पेंशन रूल एक और लेकर के आए हैं वो, तो उसमें भी बहुत फायदे तो नहीं दिख रहे हैं, है ना? चलिए, तो भाई ये देखिए, आज यूपी के लोगों को थोड़ा सा इस बात का धन्यवाद करना चाहिए कि आपकी सरकार आपके साथ है और आपके लिए प्रयास कर रही है। बाकी और राज्य का किसी का भी ऐसा नहीं आया है कि वो अपने लोगों के लिए कोर्ट जा रहे हैं। यूपी से आ गया है जवाब, और यूपी पहला राज्य है ऐसा, यूपी ही पहला राज्य होगा जो अपने लोगों के लिए कोर्ट जाएगा। ऐसा लिखा हुआ भी है कहीं, यूपी पहला राज्य होगा ऐसा कि जो अपने शिक्षकों के लिए कोर्ट जा रहा है। ने बेसिक ये देखिए, यूपी के सीएम ने बेसिक शिक्षा विभाग के सेवारत शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का रिवीजन, जिसको पुनर्विचार करने का विभाग को निर्देश दिया है कि भैया पुनर्विचार याचिका दाखिल करो। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी हैं और समय समय पर सरकार द्वारा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, तो टेट कहाँ जरूरी है, ऐसी कुछ तर्क भी दिए जाएंगे। ऐसे में उनकी योग्यता और सेवा के वर्षों को नजरअंदाज करना उचित नहीं है, उसके आधार पर भी एक बार विचार किया जाए। तो उस तरह की बातें हैं। तो भाई आपको मैं एक और बता देता हूँ, देखिए ये तो चीजें हैं कि सरकार अपने स्तर पर लड़ती रहेगी। बहुत सारे लोग हैं जो परेशान है कि मैं करूं तैयारी या ना करूं। मैं आपको एक बात और बता देता हूं, दो चीजें हैं आपके पास, एक सी टेट और एक यूपी टेट। देखिए ये तो एक ऑप्शन है जो सरकार कर रही है, लेकिन अगर किसी को लगता है कि मैं कर सकता हूं, मेरे लिए बड़ी बात नहीं, मैं थोड़ा पढ़ूंगा तो मैं निकाल लूंगा, बाकी लोग भी हिम्मत करिए। तो सी टेट और यूपी टेट दो दो चीजें होती हैं आपके लिए, यहां ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। ये तो साल में 2 बार या हर साल होता ही है, लेकिन ये निकालना मुश्किल है, क्योंकि इसमें 8% रिजल्ट रहता है, सिर्फ 8% के आसपास, 8-10% बच्चे पास होते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट अच्छा खासा 30% तक भी रहा है। ठीक है, तो मैं इसके लिए कह रहा हूं आपसे कि ये इस बार मौका है, 2021 में आया था, अब सीधा 2025 में आ रहा है, 4 साल बाद आपको मौका मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो इसको भुनाना जरूरी है। और 2025 में नहीं, एग्जाम तो 2026 में है, सीधा 5 साल बाद मौका मिलेगा आपको इस एग्जाम को देने का, क्योंकि यूपी की सरकार हर बार टेट नहीं निकाल पाती है, और अगली बार कब आएगा नहीं पता, लेकिन आपको मिले सिर्फ 2 वर्ष, तो 2 वर्षों के अंदर आपको टेट निकालना ही होगा। तो उसके लिए क्या करें? तो भाई ये एग्जाम की तिथि है, आपको इतना पता होगा कि 29 और 30 जनवरी ये ऑफिशियल नोटिस है 2026।
को टेट कराया जाएगा। अभी फॉर्म नहीं भरे गए हैं, फॉर्म भरे जाएंगे अक्टूबर में, अक्टूबर या नवंबर, लास्ट ये है, इसमें आपके फॉर्म भराए जाएंगे टेट के। तो जो लोग कर सकते हैं तो दूसरा ऑप्शन जो आपके ही हाथ का है उसका खोजना शुरू कर दें। और आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर आप यूपी टेट दे रहे हैं तो क्या क्या एग्जाम में आता है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसी चैनल के माध्यम से हम लोग यूपी टेट की शानदार तैयारी करवा रहे होंगे, और स्पेशली उन लोगों को ध्यान में रखेंगे जिनको पढ़ाई छोड़े हुए 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, वो कैसे इसको कवर कर पाएंगे, कैसे वो 90 मार्क्स ला सकें, कैसे वो 82 मार्क्स ला सकें। कि आपको भी पता है कि 150 में से 90 पे पास माना जाता है इसमें, ऐसा नहीं कि कोई इसमें मेरिट बनती है, पर 90 फिक्स है। और 82 ओबीसी एससी एसटी वालों को लाना होता है, और 90 जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों को लाना होगा। ठीक है, चलिए तो अभी मैं यहां बता देता हूं आपको कि 90, और इसमें ईडब्ल्यूएस का वैसे नहीं होता है कुछ भी, तो जनरल में ही मान लिए जाते हैं ओबीसी एससी एसटी और जनरल। ठीक है, समय 2.5 घंटे है, नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है। 30 क्वेश्चन आपके सीडीपी बाल विकास या आप साइकोलॉजी जो बोलते हैं वो होते हैं, जो बहुत ही, अगर आप देखेंगे, अगर इसको अच्छे से पढ़ लिया जाए तो आप बहुत आसानी से इस बात को समझ सकते हो, क्योंकि सारी बातें बच्चों से रिलेटेड ही हैं। आपके पास जो अनुभव है वो यहाँ काम भी आएगा। दूसरा, भाषा वन आपकी हिंदी, और भाषा 2 आपकी संस्कृत या इंग्लिश, कोई सी भी ले सकते हो, कुछ लोग उर्दू भी ले सकते हैं, कुछ भी, मतलब जो आपको पसंद हो। तो ये हिंदी हो गई, 30 क्वेश्चन उसके हैं। भाषा, अब देखिए हिंदी कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है यूपी वाले लोगों के लिए, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। संस्कृत या इंग्लिश में से आपकी चॉइस है कि आपको क्या अच्छा लगता है। दूसरा, पर्यावरण अध्ययन। तो अब आप ये देखो ना कि अगर इसमें ये लोग शामिल होंगे तो ये ड्यूटी उनकी भी बनती है जो यूपी टेट कराता है, जो आपका जो मैं कहूँगा आयोग यूपी टेट कराएगा, शिक्षा सेवा चयन आयोग पहली बार कराने जा रहा है, तो वो इन टीचर्स का जरूर ध्यान रखेंगे निश्चित तौर पे, तो पेपर को आसान बनाने की कोशिश जरूर की जाएगी। ठीक है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि हर बार से हटके कुछ आ जाएगा, पर आप ये देखेंगे कि भाई गणित, गणित और जो ईवीएस है आपकी, पर्यावरण वाला पार्ट है, पर्यावरण वाला आप लोगों के लिए कोई मुश्किल चीज है ही नहीं, रटने वाली चीज है, लिमिटेड चीजें वही पढ़नी है। सीटेट में वही ये चीज काफी मुश्किल हो जाती है, लेकिन आता वहां वहां भी है ये, लेकिन वहां जो पेडागोजी होती है साथ में वो परेशान कर देती है। लेकिन यहाँ कंटेंट से रिलेटेड है, फैक्ट्स आएंगे सीधा सीधा। अगर आपने लिमिटेड चीजें रट ली तो फिर ये आराम से 30 में से 28 27 खूब अंक आते हैं इसमें। अब बात इस बात की कर रहा हूं कि गणित ये सबको टेंशन दे सकता है, जो लोग गणित से नहीं है या गणित नहीं पढ़ा रहे हैं या गणित नहीं सीखा है पहले भी। तो इसमें इतना निश्चित कह रहा हूं आपसे कि 15 क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर लेगा, इतने आसान आते हैं। बाकी 15 के लिए हो सकता है आपको मेहनत करनी पड़े, और आसानी से समझ सकते हो, और उसके लिए हम जिम्मेदारी ले सकते हैं कि हम इतना बेसिक से पढ़ाएं कि आपको अगर कोई चीज, मतलब पक्षांतर भी है तो उसको भी अच्छे से बता रहे हैं कैसे कैसे ये चीजें हुई हैं। ऐड भी हुआ 1/2 यानी 1/2 1/4 को अगर ऐड करना है तो इसको भी एलसीएम लेके कैसे ऐड करेंगे, तो उस स्तर से मैथ सिखाना होगा। एलसीएम भी कैसे लिया जाएगा, लघुत्तम समापवर्ती जो बोलते हैं आप, तो वो इस तरह अगर लाया जाए तो हर एक टीचर सीख सकता है। इससे डरो मत, इससे लड़ो। सरकार अपनी लड़ाई लड़ रही है, बहुत सारे संगठन अपनी अपनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन बात सुप्रीम कोर्ट की है, वो कितना मानता है उनको। तो पॉसिबिलिटी ये भी बराबर बनी रहेगी कि पुनर्विचार याचिका में सेम डिसीजन आए, ये भी बना रहेगी पॉसिबिलिटी, चाहे वो 50-50 ही हो, पर बनी तो है। 50-50 से ज्यादा नहीं है चांसेस, लगा लेना आप इस पुनर्विचार याचिका में भी। सरकार इसके अलावा क्या ऑप्शन खोज सकती, नहीं खोज सकती, अगर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ये डिसीजन दे दिया, क्योंकि बात सुप्रीम कोर्ट की है। अब सरकार गई है तो सुप्रीम, वरना अगर सरकार के हाथ में होती तो सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती ही क्यों, अपने एंड से डिसीजन ले लेती, भाई हमारे यहां लागू नहीं होगा, नहीं होना तो है ही। ठीक है, और 2 साल की डेडलाइन भी दे दी है। चलिए, तो गणित 30 को, और पहले आपके डेडलाइन तो 2019 की पहले भी थी, 2015 की पहले भी दे चुके, वो एनसीटी की, वो केंद्र सरकार की थी। इस बार सुप्रीम कोर्ट की है, ये माननी ही पड़ेगी।
ठीक है, ये फर्क है दोनों में। चलिए, तो भाई इसके लिए हम तैयार बैठे हैं, हम आपको तैयारी कराएंगे, इसकी चिंता मत करना। अगर आप इच्छुक हैं, पहले आपको अपने अंदर इच्छा लानी होगी उन शिक्षकों को जो बहुत दिनों से पढ़ाई छोड़ चुके हैं। पर थोड़ा प्रयास कीजिए, 4-5 घंटे डेडिकेटेडली अगर आप देंगे, चाहे कितने भी दिन छोड़े हुए हो गए हैं आपको, आप ये 3 महीने में इजीली क्लियर करके जाएंगे। 3 महीने में। ठीक है, 3 महीने तो देने पड़ेंगे, क्योंकि वैसे तो मैं बोलता हूं कि सिलेबस 1.5 महीने का ही है, पर वो उनके लिए जो बिल्कुल नए दिमाग हैं, अभी अभी पढ़ाई के लगातार टच में है, उन लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन जो बहुत दिनों से पढ़ाई छोड़ चुके हैं उनके लिए 3 महीने चाहिए। 4 घंटे डेली आप समय निकाले, 4-5 घंटे का, निश्चित तौर पे हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो इसके लिए क्या करना है, कब कैसे, तो मैं आपके लिए इसकी क्लासेस का अनाउंस जल्द कर दूंगा। फिर आपको ये पूरा शेड्यूल बता दिया जाएगा, कब कब कैसे पढ़ना है। आपके स्कूल के टाइमिंग से अलग बताएंगे। रिकॉर्डेड वीडियोस भी होंगी, वो लाइव भी होंगी, लाइव भी देख सकते हो। रिकॉर्डेड बाद में अवेलेबल रहेंगी, तो कितनी भी बार देख सकते हो। बहुत सारे शिक्षकों को ऐसी होगी कि मैं तो कई बार में बात समझ में आती है, तो आप कितनी भी बार देख सकते हो। टेक्नोलॉजी का यही फायदा है। ऑफलाइन क्लास में आप 2 बार 3 बार पूछोगे, लेकिन यहाँ आप जब तक समझ ना आए दूसरी बार देखो, तीसरी बार देखो। पर शिक्षक ऐसे हैं कि एक बार में आपके दिमाग में डाल देंगे, क्योंकि कई सालों का अनुभव है जो टेट करा रहे हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।